सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो हमने लाइट के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन पे आना चाहूँगा। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको एक असाइनमेंट का सॉल्यूशन करवाया था जिसमें कि हमने मिरर के बेस पे क्वेश्चन किए थे। सो लेट अस सॉल्व सम मोर असाइनमेंट इन विच न्यूमेरिकल्स आर बीइंग गिवन टू यू। सो मैं यहाँ पर आज आपको असाइनमेंट नंबर 11 असाइनमेंट नंबर 11 डिस्कस करेंगे आज यहाँ पर। सो आप अपनी असाइनमेंट को खोल लीजिए। सो जस्ट ओपन योर 14th असाइनमेंट, सॉरी 11th असाइनमेंट। तो अपनी 11th असाइनमेंट खोल लीजिए जो मैंने आपको दी हुई है। सो यू विल सी द क्वेश्चन। आई विल जस्ट राइट हेयर कि व्हाट इज गिवन टू यू एंड आई विल सॉल्व इट। देन यू विल कंपेयर योर सॉल्यूशन। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट। सो पहले क्वेश्चन में आपको जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। एंड फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंड आपको जो ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर ऊंची है वो कहाँ रखी हुई है? वो 30 सेंटीमीटर रखी हुई है कॉन्वेक्स मिरर से। तो ऑब्जेक्ट और in convex mirror as well as concave mirror the focal length is the distance of the object will be negative। and आपको क्या निकालना है? पोजीशन निकालनी है इमेज की, आपको साइज निकालना है और नेचर निकालना है। सो लेट अस सॉल्व इट। सो गिवन क्या है? गिवन आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी हुई है, कितनी? 5 सेंटीमीटर। आपको फोकल लेंथ दी हुई है, कितनी? 20 सेंटीमीटर। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर लाइक दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। इसमें U इस तरफ होता है, F और C उधर होता है। तो राइट टू द मिरर एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव एंड लेफ्ट टू द मिरर एवरीथिंग विल बी नेगेटिव। तो इस मिरर में इमेज भी उधर ही बनती है। सो हमें V निकालना है कब? जब U कितना दिया हुआ हो? U आपको दिया है -30 बिकॉज U इज लेफ्ट टू द मिरर। सो V निकालना है, H डैश निकालना है और आपको नेचर भी बताना है इमेज का। लेट अस स्टार्ट। मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। व्हाट इज 1/f? 1/20 minus, so it will be 1/30. so its LCM is 60, 23 जा and 32 जा। so it will be, sorry ये 2 आएगा। 5/60 is your 1/v। so v is your v क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। v कितना आ जाएगा आपका? 12 centimeter is the position of the image. So now h dash, we know that h dash by h is equal to minus v by u, and h dash is given by minus of v by u multiplied by h. What is v? v is 12, means 12 and this is minus 30 and it is 5. so 60/30 is h dash, means h dash is 2 सेंटीमीटर। h dash is 2 सेंटीमीटर। क्योंकि आपकी हाइट ऑफ द इमेज इज पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ हाइट पॉजिटिव मीन्स ऊपर ही आएगी। इसका मतलब क्या हुआ?
नेचर क्या हुआ, इरेक्ट हुआ, और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। और क्योंकि अब अगर मैं m निकालना चाहूं, यहां पर m मैं निकाल सकता हूं -v/u से भी निकाल सकता हूं, या s'/h से भी निकाल सकता हूं। तो -v/u से निकालूं तो v कितना है, v मेरा है 12, मीन्स 12 डिवाइड बाय 30, कैंसल। सो दिस विल गिव यू व्हाट, it is 4/10, it means this is 0.4, so 0.4, so m is your, तो m क्या आ गया 0.4, so m is your 0.4। तो अगर आप s'/s निकालोगे तो 2/5, it is also 0.4, तो it means जो m है वो लेस देन 1 है, तो इमेज क्या आ जाएगी, डिमिनिश्ड। सो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा आपकी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ही बनाती है। रिमेंबर दिस थिंग, क्लियर? लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। LSA11। So now come on to second question. H is given to you 4.5 centimeter and U is your 12 centimeter. U is always minus. So as the mirror is convex, so F is your 15 centimeter. तो आपको V निकालना है, M निकालना है एंड आपको ये बताना है कि क्या होगा अगर मैं जो निडल है, निडल की साइज क्या है, जो निडल 4.5 सेंटीमीटर की है, अगर उस निडल को मैं मिरर से दूर लेके जाऊंगा, अगर मैं उस निडल को मैं मिरर से दूर लेके जाऊंगा तो क्या होगा। तो 1/f is equal to 1/v plus 1/u and 1/v is equal to 1/f minus 1/u। f 15, 1/15 minus of 1 ये प्लस बन जाएगा, so it is 60, 4 and it is 5, 1/v and v is equal to 60/9, 60/9। so now h dash साइज निकालना है, इसमें साइज नहीं निकालना है हमें सिर्फ m निकालना है। तो m is equal to -v/u, -v is this, so minus of 60/9 divided by u is -12, so it is 5/9 and this will give you 0.5, so and it is less than 1, it means जो इमेज आएगी वो डिमिनिश्ड आएगी, इरेक्ट आएगी और वर्चुअल आएगी। तो अब बात है कि देखो, जब मैंने निडल को 12 पे रखा तो पूछ रहा है कि मैं निडल को दूर रखूंगा, तो जितना ये ज्यादा होगा, तो अगर ये सपोज करो, मान लो मैंने 15 रख लिया, इसको सपोज करो 15 रखा, तो क्या हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। तो इट मीन्स जो मैग्निफिकेशन है वो थोड़ी बढ़ेगी, इट मीन्स मैग्निफिकेशन विल इंक्रीज एंड वी ऑल्सो इंक्रीज। तो निडल को मिरर से दूर लेके जाने पे इट मीन अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ेगा तो साइज ऑफ इमेज भी बढ़ेगा और मैग्निफिकेशन भी बढ़ेगा। देख सकते हो आप यहाँ पे, अगर मान लो ये u15 हो जाए, कितना हो जाएगा, एलसीएम 15 आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, कितना हो जाएगा, v इज 7.5 और अभी यहाँ कितना आ रहा है, अभी यहाँ आ रहा है ये 966 पॉइंट समथिंग, तो v बढ़ेगा और m भी बढ़ेगा। इट मीन्स व्हेन द नीडल इज प्लेस्ड farther from the mirror, then the distance of the image as well as magnification will increase.
नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। इन थर्ड क्वेश्चन फोकल लेंथ आपको दी हुई है -30 सेंटीमीटर, जो मैग्निफिकेशन आपको दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है। इट मीन्स -v/u इज इक्वल टू 2 और वी कैन से v इज इक्वल टू -2u। आपको डिस्टेंस ऑब्जेक्ट निकालना है, फॉर्मूला वही 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/u प्लस 2u, एलसीएम इज -2u, दिस इज -2 and this is +1, so -1 by -2u is equal to 1/-30। so u कितना आ जाएगा, u will be -15 सेंटीमीटर। तो u कितना आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट विल बी -15 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन। Come on to fourth question. In fourth question, u आपको दिया हुआ है -25 एंड f आपको दिया हुआ है, बिकॉज कॉनकेव मिरर है तो दोनों माइनस आएंगे। और वो कह रहा है कि अगर u 15 सेंटीमीटर हो जाए, मतलब 25 से 15 पे आ जाए, और f क्या रहेगा, वही रहेगा। वो कह रहा है व्हाट विल हैपन। तो अब देखो फॉर्मूला लिखता हूँ, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो ये 1/-20 है, ये प्लस 1/25, और एक बार क्या बन जाएगा 1/-20 प्लस 1/50। क्लियर। तो इस केस में देखो, जब ये चीज बढ़ेगी, चेक कर लेते हैं यहां पर, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका आ जाएगा 100। सो इट इज -5, इट इज 4, so it is -1/100, and here in this case it LCM is 30 means, sorry not 30, 60, so it is -3, it is 4, and it is 1/60, it is 1/60। तो यहां पर जो इमेज आ रही है देखो, इट इज 1/f, f इज -20, 1/u, u कितना है अभी 25, तो प्लस 1 25 कितना आ गया 100। एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम लिया तो ये कितना आ गया 20 में 100 -5 एंड इट इज 25 4 जा, ठीक, -1/100। इट मीन्स v कितना आ गया मेरा, v यहाँ पर -100 आ गया मेरा। और जैसे ही मैंने, अब देखो u का साइज f से छोटा हो गया। देखो यहाँ पर u कितना है 25 है, f 20 है। यहाँ पे u का मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस से कम डिस्टेंस पे रखी है। इट मीन्स इमेज क्या हो जाएगी, इमेज विल बिकम, अगर इस केस में मेरी इमेज रियल आ रही है और इन्वर्टेड आ रही है, तो इस केस में मेरी इमेज वर्चुअल इरेक्ट आएगी। ये फर्क हुआ। तो मीन्स अगर आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकल लेंथ के डिस्टेंस से कम होगा तो आपका इमेज पे फर्क पड़ेगा। इमेज विल चेंज फ्रॉम रियल टू वर्चुअल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, एंड देन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज प्लस, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज योर 15 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो आपको v निकालना है, h डैश निकालना है, एंड आपको m भी निकालना है। तो आप इजीली निकाल सकते हो, बहुत इजी है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे किए हैं। सिंपल फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v,
and 1 by v will be equal to 1 by f minus 1 by u. 1 by f is 10, u will be minus, it will be plus, so it will be 30, 3 plus 2, तो v कितना आ जाएगा, v will be 30 by 5 and v will be 6 सेंटीमीटर. तो v कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया. तो क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में इमेज का डिस्टेंस भी पॉजिटिव ही आएगा, राइट टू द मिरर आएगा. तो h dash by h will be given by minus v by u, and h dash is equal to minus v by u into h minus v is your 6, so minus 6 by u is minus 15 into h is 5, so h dash will be 2 सेंटीमीटर. तो h dash अगर 2 है, इट मीन्स इमेज क्या है, इरेक्ट है, इरेक्ट सीधी. m can be given by h dash by h dash is 2 and this is 5, this is 0.4. तो m कितना आ गया, m is your 0.4, size of the image is 2 centimeter and position of the image is 6 centimeter. So in this way you can find the position of the image, size of the image and magnification, and also you can tell on the basis of these magnification, size of the s dash and v, you can tell the nature of the image. That is, अब s dash अगर आपका पॉजिटिव आया है तो it means this is your erect, and m आपका less than 1 आया है, it means diminished आएगी. और क्योंकि आपकी s dash पॉजिटिव है, erect है, it means virtual. तो virtual, erect and diminished, and you will know that in convex mirror you will always obtain virtual, erect and diminished image. Clear? So next question is sixth question. In sixth question आपको ए पार्ट में रूबी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, दैट इज 1.71. तो अपने असाइनमेंट देख लीजिए. तो वो कह रहा है कि व्हाट डू मीन बाय इट. इसका मतलब ये हुआ, व्हाट इज म्यू रूबी. इट मींस म्यू रूबी विद रिस्पेक्ट टू एयर, इट इज 1. इट मींस जो रूबी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से 1.71 टाइम्स ज्यादा है. दूसरा, क्योंकि म्यू आपका c बाय v होता है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मेरा म्यू 1.71 है एंड c बाय v, it means v equal to c by 1.7. इट मीन्स रूबी मीडियम में, अगर मैं रूबी को एज ए मीडियम यूज कर रहा हूं, तो अगर मीडियम मेरा रूबी मटेरियल का है तो उस मीडियम में मेरी जो वेलोसिटी ऑफ द लाइट होगी वो गिवन वेलोसिटी ऑफ लाइट का 1.71 पार्ट होगा. क्लियर? तो सेकंड पार्ट है आपका, पार्ट में आपको म्यू ऑफ क्राउन ग्लास दिया हुआ है, म्यू ऑफ वाटर दिया हुआ है, म्यू ऑफ फायर दिया हुआ है. वो पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द लाइट किस मीडियम में मैक्सिमम होगी और किस मीडियम में ज्यादा कम होगी. तो हमें पता है कि म्यू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी. तो म्यू क्या होता है, सी बाय वी. इट मीन्स म्यू प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वी. तो और यू कैन से वी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय म्यू. तो जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम होगा. म्यू इंक्रीजेस इफ अगर म्यू कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर म्यू ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी. तो म्यू कम किसका है, म्यू कम मेरा वाटर का है. इट मींस वाटर में वेलोसिटी ऑफ द लाइट विल बी मैक्सिमम एंड
म्यू ज्यादा मेरा है सफायर का, इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन सफायर विल बी मिनिमम। और आपको क्या निकालना है, आपको सफायर के लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालनी है। तो क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी एंड वी इज इक्वल टू सी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 एंड सफायर का दिया हुआ है 1.77। so you will solve it, you will get the velocity of the light in sapphire. So formula क्या है, mu is equal to c by v. Clear? So seventh question is, आपको हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 है तो ये नेगेटिव ही होगा हमेशा। v निकालना है, निकाल सकते हो फॉर्मूला यूज करके, नेचर भी निकालना है, निकाल सकते हो, h डैश निकालना निकाल सकते हो। तो मीन्स v निकालोगे देन यू कैन फाइंड h डैश बाई h, तो यू कैन डू लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन दिस बेसिस, तो आप निकाल सकते हो उसको। आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम। सेवंथ क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, तो मैं आपसे बता देता हूँ। सेवंथ क्वेश्चन में जो इमेज का डिस्टेंस आएगा वो 12 सेंटीमीटर आएगा, और जो साइज ऑफ द इमेज आएगा वो 6 सेंटीमीटर आएगा, और जो मैग्निफिकेशन आएगी वो 0.6 आएगी, और जो नेचर आएगा वो क्या आएगा, इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड आएगा। क्लियर? एट्थ क्वेश्चन भी सेम है। आपको क्या दिया हुआ है, हाइट दी हुई है 6 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 15, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है पॉजिटिव रहेगा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट नेगेटिव है तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो नाउ इसमें क्या निकालना है, इसमें आपको v निकालना है, निकाल सकते हो, h डैश निकालना है, निकाल सकते हो, और m निकालना है। और आप नेचर भी बता सकते हो। इस टाइप के हमने बहुत सारे टाइप्स कर चुके हैं, तो आप निकाल सकते हो। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। जो v का आंसर जो आएगा इसमें वो आप निकाल लेना, h भी आप निकाल सकते, h डैश भी निकाल सकते हो, और m। तो आप इनके बेसिस पे आप बता सकते हो कि इमेज का नेचर क्या होगा। कम ऑन टू नेक्स्ट। नाइन्थ क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और कॉनकेव मिरर है, तो फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर है, तो वो v पूछ रहा है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। जब भी आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। सिंपल। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका डायग्राम बना लो। कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉनकेव मिरर। तो मान लीजिए ये f है, ऑब्जेक्ट का लाइट पैरेलल आएगा इन्फिनिटी से फोकस पे, मान लो यहां से आया फोकस पे, कहां बन गया, v कितना आएगा, -10 सेंटीमीटर। सो दिस इज अ रे डायग्राम, ये रे डायग्राम हो जाएगा, ये रे डायग्राम हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में जरूरत नहीं सोचने की। आपको ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो कहां बनेगा, एनी लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस from infinity, it will meet at the focus and image will be at the focus, and that is of point size की होगी। टेंथ क्वेश्चन, आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है -20, ये ए के लिए है। बी के लिए फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है, और सी के लिए जो एफ है वो -10 सेंटीमीटर है। सिमिलरली यू आपका -30 सेंटीमीटर है, यू आपका -10 सेंटीमीटर है, और u आपका -20 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों केसेस के लिए v निकालेंगे। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f - 1/u।
1/v is equal to 1/f minus 1/u, and 1/v is equal to 1/f minus 1/u. 1/f, 1 by minus 20 minus 1 by minus means plus 30, so it will be 60, it will be minus 3, it will be 2, so it will be v will be minus 60 centimeter. Similarly here 1 by v, 1 by f, 1 by minus 15 plus 1 by 10, and this is 30, this is minus 2, this is plus 3, and v will be equal to 30 by 1 inch. तो क्योंकि यहां पर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फोकल लेंथ से ज्यादा है और यहां ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम है, तो इमेज तो यहां पर तो क्या रहेगी, रियल रहेगी, और यहां पर क्या रहेगी, ये वर्चुअल केस. सिमिलरली 1 by v is equal to 1 by minus 10 plus 1 by 20 minus 2 plus 1, so v will be minus 20 centimeter. So this is again a real image is obtained. तो अब यहाँ पर v minus 60 है, तो इसके हिसाब से m क्या आएगा, m is your minus v by u, minus v, minus of minus 60 divide by minus 30 minus of 2. m नेगेटिव है तो मीन्स इन्वर्टेड होगा, m नेगेटिव है तो इन्वर्टेड होगा, और क्योंकि m जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो ये मैग्निफाइड, तो रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड. नाउ m इस केस में क्या होगा, m विल बी माइनस v, इट इज माइनस 30 बाय माइनस 10, तो m कितना आ गया 3. अब क्योंकि m जो है वो ग्रेटर देन 1 है एंड m इज पॉजिटिव, तो वर्चुअल हमेशा आपकी इरेक्ट होती है और हमेशा. अब ये केस है, तो ये केस है वो जो हम कॉनकेव मिरर में एक्सेप्शनल केस करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, देन वी विल ऑब्टेन एन वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर. सो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि जो कॉनकेव मिरर हमारा है वो हमें वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज देता है, और वो हमें कहां देगा, बिहाइंड द मिरर देगा, बिहाइंड द मिरर देगा. अब दूसरी बात, सॉरी नॉट बिहाइंड द मिरर, देन वी कैन से दैट. अब बात आती है कॉन्वेक्स की, तो अब हमने इन क्वेश्चन से ये कंक्लूजन निकाला कि अगर मान लो हम कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, देखो इन क्वेश्चन करने का मतलब क्या है. इन क्वेश्चन को करके हमें ये पता लग रहा है कि हमें बार बार जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, तो हमें ये पता लग रहा है कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है. तो अब नेगेटिव पॉजिटिव मतलब ये हुआ कि कॉनकेव मिरर में जो कन्वेंशंस हैं वो लेफ्ट टू द है, तभी एफ माइनस आया है. कॉन्वेक्स में जो कन्वेंशन है वो राइट में है फोकल लेंथ के लिए. तो जो भी चीज, अगर आपको कन्वेंशन आपको याद हो, तो जो भी चीज लेफ्ट टू द मिरर होगी, अगर वो डिस्टेंस मेजर करना है, इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, और जो भी चीज राइट टू द मिरर होगी दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. तो इसीलिए कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है. और कॉनकेव लेंस में, सॉरी कॉनकेव मिरर में आपकी जब तक हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से फोकस तक की पोजीशन पे रखते हैं तब तक हमें इमेज मिलती है
रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड ऑब्वियसली। सो बट जब एक केस कॉन्केव मिरर में ऐसा भी आता है जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, देन द मिरर विल गिव यू द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। नाउ अब कॉन्वेक्स मिरर में एक ही केस है, वो बाय डिफॉल्ट है कि हमें जो मिरर की इमेज मिलेगी वो बिहाइंड द मिरर मिलेगी। तो बिहाइंड द मिरर का मतलब ये हुआ कि वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और हमेशा हमें इमेज जो मिलेगी वो डिमिनिश्ड मिलेगी। तो डिमिनिश्ड का मतलब ये हुआ कि उस केस में जो मैग्निफिकेशन आएगा वो हमेशा लेस देन 1 होगा। और मैग्नीफाइड का मतलब ये हुआ कि मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपका क्या होगा, इट इज पॉजिटिव। और अगर मैग्निफिकेशन आपकी आई नेगेटिव, इट विल बी कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज। और अगर मैग्निफिकेशन आपकी आई पॉजिटिव, इट विल बी कॉल्ड इरेक्ट इमेज। इट मीन्स टोटल कंक्लूजन क्या हुआ कि जब हम मिरर पढ़ रहे हैं तो मिरर में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमें यह पता लगा कि जो भी हमें इमेज मिल रही है कॉन्वेक्स मिरर में तो हमें एक तरह की इमेज मिलेगी, दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। इट मीन्स in convex mirror we are having the magnification less than 1, we are magnification positive, तो it means erect आएगी, और less than 1 means आपका diminished आएगी। in concave mirror you are having two cases. One case is that case in which object is placed starting from infinity and then the object is displaced towards the mirror up to focus. Then the means in this case, in this particular case, when the object is shifted from infinity to focus, the image obtained will be of real, inverted and magnified. And in this concave mirror, the second case will be the case in which the object is placed between the pole and the focus, and then the image obtained will be of virtual, erect and magnified. So it means we can conclude from here कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में यही फर्क है। जब हमें ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज चाहिए तो हम ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर को यूज करके देखेंगे, और जब भी हमें ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज चाहिए डिमिनिश्ड मीन्स दैट शुड बी ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर विल ऑलवेज प्रोवाइड ए virtual, erect and diminished image. So in this way we are concluding the assignment number 11th. Then we can say that in this assignment we are covering all the numericals on the basis of mirror, whether it is a concave mirror or it is a convex mirror. तो आप हर चीज से, तो जब भी क्वेश्चन में साइज पूछा हो तो क्या निकालना है, एच डैश निकालना है। इट मीन्स इमेज की हाइट निकालनी है। जब भी आपको हाइट पूछा ऑब्जेक्ट का तो आपको क्या निकालना है, एच निकालना है। अगर आपको नेचर पूछा है, इट मीन्स वो ये पूछ रहा है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है, तो उसके लिए आपको मैग्निफिकेशन भी निकालना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। तो हर क्वेश्चन में आपको पोजीशन ऑफ द इमेज तो निकालना ही पड़ेगा। बट अगर किसी क्वेश्चन में आपको हाइट दी हुई है, ठीक है, और आपको मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, तो कोई जरूरत नहीं है, आप एस जस्ट निकालिए। और अगर मैग्निफिकेशन दिया ही हुआ है तो उसमें तो कोई जरूरत ही नहीं है। मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो मैग्नीफाइड होगा, और पॉजिटिव होगा तो इरेक्ट होगा। क्लियर? सो एक बार दोबारा कंक्लूजन निकाल लेते हैं इसका। So in this way I am concluding this assignment that all the types of numericals will be covered with the help of this assignment, and I have discussed with you people all the numericals. So if some doubt is there, then you can chat in the app group. So thank you, take care, be safe, stay at home. Thank you.